बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज यकम मई 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। करप्शन के इल्ज़ाम में वजारतों के 166 अफराद ज़ेर हिरासत। महकमा इंसदाद करप्शन ने कहा कि अप्रैल के दौरान 166 लोगों को रिश्वत और मनसब के नाजायज़ इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद वजारत दाखिला, वजारत दिफा, नेशनल गार्ड, वजारत इंसाफ, ह्यूमन रिसोर्स और बलदियाती अमूर से ताल्लुक़ रखते हैं। महकमे ने कहा इस अरसे के दौरान करप्शन केसेस में 1790 तफ्तीशी दौरे किए गए। इसी तरह ज़ेर नज़र केसेस के हवाले से 268 अफराद से तफ्तीश की गई है। महकमे ने कहा ज़ेर हिरासत अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और कौमी दौलत के नाजायज़ इस्तेमाल के भी इल्ज़ामात हैं। दमाम और अलखबर में मूसलाधार बारिश के बायस अंडरपासेस और पुल बंद। मशरक़ी रीजन के शहर दमाम और अलखबर में सुबह से होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस बल्दिया ने तमाम अंडरपासेस और पुल ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के अलावा दीगर शहरों में भी बारिश हुई, जबकि इमदादी इदारों ने रहायशियों को घरों तक महदूद रहने की हदायत की है। मशरक़ी रीजन म्यूनसिपलिटी ने कहा कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर न सिर्फ पुल और अंडरपासेस को बंद किया गया बल्कि वहाँ ले जाने वाले रास्तों को भी बंद किया गया। इससे पहले महकमा मौसमियात ने मशरक़ी रीजन में रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी, जिसके बायस हद निगाह महदूद रहेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान से मफाहमती याददाश्त की मंजूरी। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में मुनक़्क़द होने वाले काबीना इजलास में सऊदी कौमी सलामती के इदारे और पाकिस्तान की जो सेक्रेटरीट सर्विस है उसके मबैन दहशतगर्दी के खात्मे और उसकी फंडिंग के इंसदाद के लिए मफाहमती जो खात्मे के लिए जो है वो याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना सऊदी महकमा इंसदाद बदनवानी को इंडियन इदारा एंटी करप्शन के साथ इंसदाद बदनवानी के हवाले से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का भी इख्तियार दे दिया है। प्राइवेट शोबे में 3 माह के दौरान 73,000 सऊदियों के लिए रोजगार के मौके। सऊदी ह्यूमन डेवलपमेंट फंड की रिपोर्ट में कहा गया सऊदी अरब में साल रुमा की पहली तिमाही के दौरान प्राइवेट शोबे में 73,000 से ज़ायद सऊदी मर्द और ख़वातीन को रोज़गार के मौके फ्राहम करने में मदद दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ंड की जानब से पेशा वराना तरबियती कोर्सेज प्रोग्राम से साल 2024 के इब्तदाई 4 माह के दौरान 1.1 मिलियन सऊदी शहरियों ने फ़ायदा उठाया। ह्यूमन डेवलपमेंट फ़ंड के तहत साल रुमा के इब्तदाई 4 माह के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 72,000 से ज़ायद प्राइवेट इदारे अफरादी कुव्वत से मुस्तफ़ीद हुए, जिनमें से 88% छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारे शामिल थे। इसके अलावा इमदाद की मद में गुज़श्ता 4 माह के दौरान 2.13 अरब रियाल फ्राहम किए गए। अफरादी कुव्वत को फ़नी तरबियत और रोज़गार फ्राहम करने के लिए वजारत की जानब से कायम तरक्याती फ़ंड का मकसद मुकामी मार्केट में सऊदी मर्द और ख़वातीन को आला फ़नी तरबियत की फ्राहमी है ताकि वो अपनी महारतों को साबित कर सकें। गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल। रियाद, शर्किया, कसीम और दीगर इलाकों में आज स्कूल बंद। सऊदी अरब में महकमा तालीम रियाद, शर्किया और कसीम समेत दीगर ने गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल के बायस बुध 1 मई को स्कूल बंद रखने का फैसला किया। असल न्यूज़ ने महकमा तालीम के हवाले से बताया कि बुध को स्कूलों में तालीम आज और मदरसती प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन रही और उस्ताद और अमला ऑनलाइन ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। महकमा तालीम ने स्कूल बंद करने और ऑनलाइन तालीम का फैसला मौसमियात के कौमी मरकज़ की पेशगोई के हवाले से किया था। याद रहे कि मौसमियात के कौमी मरकज़ ने रियाद, कसीम और तबूक में रेड अलर्ट जारी करते हुए मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया था। और इसके अलावा बयान में कहा गया रियाद, दरिया अल-फलाज, वादी अल-तवासिर और अल-सलील समेत दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला आज बुध की रात 11 बजे तक जारी रह सकता है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मैक्सिको की वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मंगल को मैक्सिको की हम मनसब बारसीना अबारा ने टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबर एजेंसी एएफपी के मुताबिक रब्ते के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका ताउन के पहलुओं के अलावा गज़ा और उसके इर्द-ओ-नुमा में ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के आसमान पर आसमानी बिजली की चमक ने रात को दिन में बदल दिया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद के इलाके अल-जुल्फ़ी गवर्नरेट के आसमान पर बादलों और बारिश के दरमियान बिजली की चमक ने पूरे माहौल को रोशन कर दिया। इस मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे सार्फिन की तरफ से गैर मामूली तवज्जो हासिल हुई है। सऊदी वेदर एंड क्लाइमेट सोसाइटी के नायब सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने मंगल को ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो का एक क्लिप पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जुल्फ़ी के आसमान पर बादलों के फटने और गरज चमक का
حیران کن منظر توانائی پیدا کرنے والی قدرتی مشین کے جو گرم اپ ڈرافٹ ہوتے ہیں اور گولڈن ڈاؤن ڈرافٹ اس کی سرگرمی کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں بارش کے اربوں قطرے جو ہیں پانی کی صورت میں زمین پر گرے۔ انہوں نے بتایا کہ قسیم کے علاقے کے شہر انیزا پر غیر معمولی تاریخی بارشیں ہوئی ہیں۔ پہلے گھنٹے کے دوران 70 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ آئندہ سال کون سے سعودی شاہی محلات تفریحی مقامات میں تبدیل ہو جائیں گے؟ سعودی عرب کی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ملکیت جو ہے بوتیک گروپ ہے۔ سعودی عرب میں تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے حامل محلات کے ڈیولپر نے انکشاف کیا ہے کہ اگلے سال 2025 کی دوسری ششماہی میں کئی شاہی محلات کو ٹورسٹ کے لیے ہوٹل کے طور پر کھولا جائے گا۔ بوتیک گروپ میں گیسٹ سرگرمیوں کے ڈائریکٹر نائف العودہ نے العربیہ.نیٹ کو بتایا کہ اس گروپ نے ان محلات کی تاریخی اور ثقافتی خصوصیات کو محفوظ رکھا ہے، جو ان محلات کو تبدیل کرنے کے سفر کے دوران ترقی اور جدید کاری سے گزرے گی۔ انتہائی لگژری ریزورٹس اور ہوٹل سعودی عرب میں پرتعیش مہمان نوازی کے تجربے کو تقویت دینے کے لیے ایک نئے ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان سے مقامی معیشت کو ترقی دینے اور ایک اہم سیاحتی اور ثقافتی مقام کے طور پر سعودی عرب کو جو پوزیشن ہے اس کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ تجرباتی مدت کے دوران خروج نہائی لگانے کی شرائط کیا ہیں؟ قانون کے مطابق سعودی عرب میں نئے آنے والے کارکنوں کے لیے 90 دن کی تجرباتی جو مدت ہے وہ مقرر ہے، تاہم اس میں مزید اضافہ ممکن ہے، جس کے لیے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ باہمی طور پر رضامند ہونی چاہیے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میں فیملی ملازم کے ویزے پر آنے والوں کا تجرباتی مدت کے دوران کس طرح خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوزات کا کہنا تھا کہ وہ کارکن جو پہلی بار ورک ویزے پر سعودی عرب آتے ہیں، ان کا اقامہ بنانے سے پہلے ان کے لیے 90 دن کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ مقررہ مدت کے ختم ہونے سے پہلے یا تو کارکن اقامہ جاری کروانا اس کا لازمی ہوتا ہے یا باہمی اتفاق سے تجرباتی مدت میں مزید توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ ورک ویزے پر سعودی عرب آنے والے اس دوران کسی بات پر آجر سے متفق نہیں ہوتے یا آجر کارکن کے مطلوبہ کام کے معیار سے مطمئن نہیں ہوتا، اس صورت میں 90 دن کی تجرباتی مدت ختم ہونے سے پہلے اور اقامہ بنائے بغیر بھی کارکن کا خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے۔ تجرباتی مدت کے دوران موجود کارکنوں کا خروج نہائی لگائے جانے کے حوالے سے ٹوئٹر پر بتایا گیا کہ جس کارکن کا تجرباتی مدت کے دوران خروج نہائی لگانا مقصود ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاسپورٹ کی مدت کم از کم 60 دن باقی ہو۔ جس کا خروج نہائی لگانا ہو اس پر کسی قسم کی ٹریفک خلاف ورزی ریکارڈ نہ کی گئی ہو، کارکن کا ریکارڈ صاف ہو اور وہ کسی بھی ممنوعہ جو ہے وہ کام میں ملوث نہ رہا ہو، کارکن کے خلاف حروف فائل نہ کیا گیا ہو، یعنی کہ وہ اپنے جو موجودہ کفیل ہے اس کے پاس ہی کام کر رہا ہو، اس کے پاس سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ پر جو ہے وہ نہ گیا ہو، یعنی کہ تمام طرح کے جو ریکارڈ ہیں اس کے وہ صاف ہونے چاہیے، پھر اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے خروج نہائی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔